हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 10 है। 9 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, और ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में पड़ता है। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणी में बांटा गया है। सबसे नीचे आती है दक्षिण में शिवालिक, उसके बाद आती है लघु हिमालय या जिसे हम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, उसके ऊपर आती है महान हिमालय। तो लघु हिमालय पड़ता है हमारा महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। जो कश्मीर घाटी है वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, और ऑप्शन डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। कश्मीर घाटी पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर से लेकर लगभग हिमाचल प्रदेश तक है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी यानी वृहत हिमालय के बीच में स्थित है। हिमाद्री पर्वत को हम वृहत हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, कूट का उपयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। कथन है हमारा, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। और कारण है हमारा, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं, ये भी हमारा सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्यों? क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं। तो कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये उत्क्रम क्षेत्र क्या है? अनुदैर्ध्य। सबसे नीचे मिलता है हमारा शिवालिक। शिवालिक के नीचे में हमें एक फ्रंट मिलता है, हमें मिलता है एक फॉल्ट, जिसे कहते हैं हम शिवालिक के नीचे जो मिलता है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद शिवालिक के ऊपर मिलता है हमें मेन बाउंड्री फॉल्ट। जो शिवालिक के नीचे मिलता है वो मिलता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, और शिवालिक के ऊपर मिलता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद बढ़ जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय के ऊपर मिलता है हमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन्हें कहते हैं हम उत्क्रम क्षेत्र, यानी जो दो हिमालय के बीच में एक खाई सी होती है वो उत्क्रम क्षेत्र। तो हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है, इसलिए भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में, कूट का उपयोग करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन नंबर 1 है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। कथन नंबर 2 है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो लघु हिमालय है उसकी चट्टानों में हमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और कथन नंबर 3 है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थान जैसे कि बुर्जहोम, गुफ कराल, ये हमें शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय में ही मिलते हैं, जो कि मानव सभ्यता के अवशेष हैं, इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, और ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। जो करेवा भू आकृति है ये एक प्रकार की मृदा होती है जो कि कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जिसमें जाफरान की खेती की जाती है और जिससे केसर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी किलिमंजारो, सी एटना और डी अरावली। सबसे पहले रेजिड्यूल पर्वत क्या होता है? रेजिड्यूल पर्वत मतलब अवशिष्ट पर्वत। तो इनमें से कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरावली। जो अरावली पर्वत है वो एक अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ऑप्शन है ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी कार्डेमम पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां और ऑप्शन डी शेवराय पहाड़ियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियां। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित हैं, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम बताना है हमें। ये जो पहाड़ियां हैं हमें इन्हें दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। सबसे पहला है सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ियां पड़ती हैं महाराष्ट्र में। फिर है कैमूर पहाड़ियां। कैमूर पहाड़ियां पड़ती हैं मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। फिर है पीरपंजाल पर्वत श्रेणी, ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। और फिर है नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां पड़ती है नागालैंड में, भारत म्यांमार वाली सीमा पर। तो सबसे पहले आएगी हमारी दक्षिण में सतमाला पहाड़ियां जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगी, सबसे पहले वन। उसके बाद आएगी हमारी कैमूर पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेंगी। उसके बाद हमारी नागा पहाड़ियां जो कि नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर पड़ेगी। और उसके बाद पीरपंजाल श्रेणी सबसे उत्तर में जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। तो इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम है सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां और फिर पीरपंजाल श्रेणी। इसलिए इसका सही आंसर है 1 2 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं, यानी कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु और ऑप्शन डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ इलायची के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ऑप्शन है ए मुकंदरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन सी अलवर पर्वत, ऑप्शन डी गिरवा पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुकंदरा पहाड़ियाँ। जो राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का ही विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को हमें सूची 2 से मतलब इन युग्मों को मिलाना है। एक तरफ है पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र कि वो पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। हमें कूट का उपयोग करके बताना है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। सबसे पहला है कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का यानी दक्षिणी भारत का जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का जो दक्षिणी पश्चिमी तट है उसे कहते हैं हम कोरोमंडल तट, यानी पूर्वी घाट के जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में पड़ती हैं, इसलिए ये हमारा गलत है। दूसरा है हमारा कैमूर पहाड़ियाँ। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत में पड़ती हैं, जबकि कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा का जो तट है उसे कहते हैं हम कोंकण तट, तो ये भी हमारा गलत है। सी है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, तो ये हमारा सही है। नंबर 4 है मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत असम में पड़ती हैं, ये भी हमारा सही सुमेलित है। इसलिए इसका सही आंसर है 2 और 3, 3 और 4 सही हैं, जबकि 1 और 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3 और 4 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें इनमें से बताना है जो गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गड़जात पहाड़ियाँ। गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडव पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी है हमारा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है हमारा शेवराय पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है? ऑप्शन है ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी सतमाला पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जो गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान राज्य में है और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। यहाँ हिमालय की कुछ चोटियाँ दी गई हैं, हमें उन्हें पूर्व से पश्चिम दिशा में बताना है कि उनका कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा और ऑप्शन डी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। सबसे पहले पड़ेगा पूर्व में नामचा बरवा पर्वत, जो कि लगभग पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। उसके बाद पड़ेगा कंचनजंगा सिक्किम में, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में और फिर नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ये इन पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की तरफ सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है ए गोसाईनाथ, बी कामेत, सी नंदा देवी और डी त्रिशूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोसाईनाथ। जो गोसाईनाथ पर्वत है वो तिब्बत में स्थित है, ना कि भारत में, जबकि कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये तीनों भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भारत के राज्य और दूसरी तरफ है सबसे ऊंची चोटी। कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। सबसे पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, तो ए का हो गया 4। फिर है राजस्थान। राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी, बी का हो गया 3। फिर है नागालैंड। नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, सी का हो गया 2। और फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, डी का हो गया 1। तो हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी सारामती और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? यानी यहाँ कुछ ये युग्म दिए गए हैं, एक तरफ है दर्रे, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। तो कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है वो इसमें बताया गया है, लेकिन हमें इसमें गलत बताना है, एक गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है बी नाथुला दर्रा, सिक्किम में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भोरघाट, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोरघाट, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी है पालघाट, जो कि केरल में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की क्रम बताना है हमें। यहाँ कुछ दर्रे दिए गए हैं, हमें उन्हें पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम में लगाना है। सबसे पहला है शिपकिला दर्रा, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। फिर है नाथुला दर्रा, जो पड़ता है सिक्किम में। फिर है हमारा बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। और डी नंबर 4 है हमारा लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में।
पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें इन्हें लगाना है। तो सबसे पहले पड़ेगा हमारा शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यानी सबसे पहले पड़ेगा नंबर 1। फिर पड़ेगा हमारा लिपुलेख उत्तराखंड में, यानी 4। उसके बाद पड़ेगा हमारा नाथुला सिक्किम में, यानी 2। और उस सबसे लास्ट में आएगा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यानी 3। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 4, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की गति में क्या फर्क पड़ता है, मतलब उनके पिघलने की गति कैसी है। ऑप्शन है ए सबसे कम है, ऑप्शन बी सबसे अधिक है, ऑप्शन सी विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, और ऑप्शन डी हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक है। जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।